संत रामपाल जी महाराज बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं। इस बात को सुनते ही कुछ लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन यह बात सच है और इस सच्चाई को समझने के लिए आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया। बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाध के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरा उस वहां पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसके मुंह का खीर लगा दी। पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी, फिर खा के उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं, तो उस समय वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण लोग, ये केवल माया जोड़ना उद्देश्य रखते थे। और काशी विद्यापीठ बनारस में जो बच्चा पढ़कर आता था ब्राह्मण का, उसकी बड़ी महिमा होती थी और उसी से सभी अपने धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे, अच्छी दक्षिणा देते थे कि बड़ा अच्छा सदग्रंथों का ज्ञाता। तो उन धर्म गुरुओं का एक उद्देश्य बन गया कि माया घनी कैसे बने। इन्होंने माया इकट्ठा करना ही उद्देश्य मान लिया। एक कड़ौली गांव है खरखोदा तहसील के अंदर, सोनीपत जिले में कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझण जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण जो भी हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं। और ये और जो धर्म गुरु हैं, ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने बनारस काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षार्थ। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहां केवल ब्राह्मण के लोग बच्चों को ही, ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है। उसके दस्तखत करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा, तो जो प्रिंसिपल था वहां का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था, यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था, उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है और ये जहाँ भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी और तेरी बेटी सुखी रहेगी, यू घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूं, विवाह कर दूं। जब वो निश्चल दास गया उसके पास,
प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब सेवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूँ जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी, मेरे पास क्या है, मत लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो जा। मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूँ, तुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों, बेटा बेटियों का। अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते। अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी, और मैं गृहस्थ आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया, गुरुदेव चाहे मुझे सजा देना और चाहे कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट का लड़का हूँ, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल, कहने लगा तो दुष्ट, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई, यहाँ धोखा दे के हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे, अपना नाम बै करा रखे थी नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने? कहा जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा, और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन एक बार 1 घंटा बुखार बना करेगा, ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्यात्माओं, देख उस दुष्ट आत्मा ने, अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूर्व भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो लिए, किसी श्राप फले ना किसी आशीर्वाद फले, खाली है सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप दे देते, उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती। आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यही फंस गए। जैसा कि संत रामपाल जी स्वीकार करते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध सुख की खोज में निकले थे, और संत रामपाल जी इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि एक समय पर ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे, अन्य किसी भी वर्ग के व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज का यह कहना कि गौतम बुद्ध को कोई गुरु नहीं मिला इसलिए उन्होंने हठ योग किया, यह गलत है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, और कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। तो उन्होंने क्या है कि मार्ग की खोज की, और हम सब लोगों के लिए उन्होंने एक सुख का मार्ग दिया, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिया। और संत रामपाल जी यह भी कहते हैं कि ज्ञान के बिना सुख कैसा, जब ज्ञान होगा तभी सुख होगा। और जहाँ तक मंत्रों की बात है कि किसी गुरु से अपन गुरु मंत्र लेकर के उनका जाप करते हैं, तो इस बात का भी संतों ने विरोध ही किया है। जैसा कि संत रामपाल जी खुद भजन में ये गाते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यानी कि विश्वास और श्रद्धा से हमें सत्य की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक नित्य की बात है, तो नित्य का जो चिंतन करता है, अर्थात सत्य का जो चिंतन करता है, वह व्यक्ति सत्यवादी है।
और संत गरीबदास जी ने बोला है कि सत्यवादी सब संत हैं, आप आपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। इस वाणी को संत रामपाल जी भी बोलते हैं। तो सत्यवादी जितने भी हुए हैं वह संत हैं। इस प्रकार से साथियों, तथागत गौतम बुद्ध भी एक संत थे। उन्होंने सुख की खोज की, ज्ञान की खोज की। उन्होंने हठयोग नहीं किया था, वह खोज करने के लिए निकले थे कि हठयोग में क्या सच्चाई है, क्या हठयोग से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्या नित्यता का बोध किया जा सकता है, क्या सत्य का बोध किया जा सकता है। अगर तथागत गौतम बुद्ध ने गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं मिला और उन्होंने हठयोग किया, तो निश्चल दास जी जो एक संत हुए हैं, जिनकी कहानी संत रामपाल जी भी सुनाते हैं, उनको तो गुरु मिल गया था, लेकिन उनको फिर गुरु विहीन किसने किया, शिक्षा से वंचित किसने किया। और संत निश्चल दास जी को अगर शिक्षा से वंचित कर दिया तो फिर गुरु का क्या मतलब है। तो साथियों, इसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध खोजी थे, ना कि गुरु पर आश्रित। और मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में शिक्षा तो मिलती है, लेकिन शिक्षा उतनी ही मिलती है जिससे कि सत्य तक पहुंचा जा सके। लेकिन पूर्ण सत्य का बोध तो आदमी का चिंतन और मनन ही कराता है, विवेक ही कराता है। जैसा कि संत रामपाल जी गाते हैं कि शील संतोष विवेक दे, दया क्षमा एक दार, भाव भक्ति वैराग दे। मान लो कि 2 कमरों की हमें सफाई करनी है, तो ये कमरे में ज्यादा कचरा है और एक कमरा ऐसा है जिसमें ज्यादा कचरा नहीं है। तो आप ही कमेंट में बताइए कि जिस कमरे में कचरा कम है उसको साफ करने में कम समय लगेगा, या जिस कमरे में ज्यादा कचरा है उस कमरे को साफ करने में ज्यादा समय लगेगा। तो साथियों, आप सभी का जवाब यही होगा कि जिस कमरे में कम कचरा है उसको साफ करने में कम समय लगेगा, और जिस कमरे में ज्यादा कचरा है उस कमरे को साफ करने में ज्यादा समय लगेगा। साथियों, तो जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने वेद, गीता और जितने भी ग्रंथ हैं उनको खोल खोल के बताया कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये सही है, और जितनी सफाई की है, जितनी मेहनत, जितना समय धार्मिक ग्रंथों में लगाया है, खोल खोल के बताया है हिंदू धर्म ग्रंथों में, उतना समय उन्होंने गौतम बुद्ध पर नहीं दिया, क्योंकि उनमें इतनी गंदगी है ही नहीं जो कि उनमें सुधार की आवश्यकता हो। जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वही ग्रंथ उन्होंने दिखाए हैं। अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सुधार की आवश्यकता होती तो फिर इनको भी वह खोल खोल के दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि बौद्ध धर्म में जो सच्चाई है वह कहीं नहीं है। जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर के चिंतन से त्याग श्रेष्ठ है। जो मानव त्यागी है, सद्भाषी है, समदर्शी है, वह हमारा गुरु है। और जब हमारे पास में गुरु है तो फिर हमें किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, किसी शोषणकारियों की संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इनके धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है। तो गौतम बुद्ध ने तो राज का ही त्याग कर दिया, तो फिर ईश्वर चिंतन की जरूरत क्या है। इसी के साथ में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, धन्यवाद।